हेलो लवली लेडीज, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएमएच टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट क्यों करवाया जाता है? ज़्यादातर जिनको इनफर्टिलिटी की शिकायत होती है, यानी कि जो लेडीज प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही हैं, उनमें एएमएच का टेस्ट जो है ये करवाया जाता है। अब आप में से कई लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा है, कई लेडीज ने, कि हमारा एएमएच लेवल लो है, क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं? तो इस तरीके के कई सवाल आ रहे थे आपकी तरफ से, तो मुझे लगा एक इस पे पूरा एक वीडियो ही बना देना चाहिए, जिससे आपकी सारी डाउट्स जो है एएमएच टेस्ट के बारे में वो क्लियर हो जाए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एएमएच टेस्ट वाकई में होता क्या है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, किस रेंज में ये आना चाहिए, अगर ये कम है तो क्या प्रेगनेंसी पॉसिबल है बिना किसी ट्रीटमेंट के, क्या ये संभव है, और क्या ये संभव है कि इसको एएमएच लेवल को बढ़ाने के लिए बिना दवाई लिए कोई उपाय किया जा सकता है। इन सारी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एएमएच का मतलब होता है एंटी मिलेरियन हार्मोन। ये हार्मोन आपकी ओवरी में जो फॉलिकल्स होते हैं उनमें से रिलीज होता है। अब ये फॉलिकल्स क्या होते हैं? आपकी ओवरी में जो एग्स होते हैं वो इन फॉलिकल्स के अंदर ही होते हैं। एक फॉलिकल में एक छोटा एग होता है, और फॉलिकल एक फ्लूइड फिल्ड सैक होता है, यानी कि एक तरल पदार्थ से भरा हुआ एक बैग जैसा होता है जिसके अंदर एग होता है। तो यानी कि ये जो फॉलिकल्स होते हैं आपकी ओवरी में, ये एएमएच को, यानी कि एंटी मिलेरियन हार्मोन को रिलीज करते हैं। तो जितना ज्यादा आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में एएमएच का लेवल होता है, उससे ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि उतनी ही ज्यादा आपकी ओवरी में फॉलिकल्स होंगे, यानी कि उतने ही ज्यादा एग्स होंगे। तो इस तरीके से ये देखा जाता है कि आपकी ओवरी में एग्स कितने हैं। ये जब डॉक्टर्स को जानना होता है, इसका असेसमेंट करना होता है, तो वो आपका एएमएच टेस्ट जो है वो करवाते हैं। ये एक तरीके का ब्लड टेस्ट होता है, यानी कि आपके ब्लड में से आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है आपकी बॉडी में से, और फिर उसको टेस्ट करके देखा जाता है कि उसमें हार्मोन का लेवल, एएमएच हार्मोन का लेवल कितना है। तो इस तरीके से जो एएमएच हार्मोन का लेवल होता है वो डायरेक्टली आपकी जो ओवरी में फॉलिकल्स होते हैं उसके साथ एसोसिएटेड होता है, उसके साथ रिलेटेड होता है, और इस तरीके से एक आइडिया देता है कि आपकी ओवरी में फॉलिकल्स अब कितने है, ये जानने के लिए ये टेस्ट जो है कराया जाता है। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि खाली एएमएच टेस्ट कराने से अच्छा होता है, और आपके डॉक्टर्स भी आपको ये बात बताएंगे कि साथ में एक और इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो अगर करा ली जाए तो एक बेहतर जो है पिक्चर वो सामने आती है, और एक और अच्छा असेसमेंट आपकी कंडीशन का उसमें हो सकता है। तो ये इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? ये होती है एएफसी, यानी कि एंट्रल फॉलिकल काउंट। अब ये टेस्ट कैसे किया जाता है, ये इन्वेस्टिगेशन या ये जांच जो होती है ये कैसे होती है? ये एक तरीके का ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड जो है आपका किया जाता है, और इसके थ्रू आपकी जो ओवरी में फॉलिकल्स का काउंट होता है वो देखा जाता है। तो इस तरीके से जब हम एएमएच का जो टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट्स को कोरिलेट कर सकते हैं जो एएफसी इन्वेस्टिगेशन होती है, यानी कि एंट्रल फॉलिकल काउंट की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके देखते हैं तो एक क्लियर पिक्चर जो है वो सामने आती है। अब बात कर लेते हैं कि एएमएच की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, किस रेंज में आपका एएमएच जो है वो आना चाहिए। तो जो नॉर्मल रेंज होती है वो 1 से लेकर 4 तक की होती है। 1 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से लेकर 4 नैनोग्राम पर मिलीलीटर की जो रेंज होती है इसको नॉर्मल माना जाता है। इससे कम अगर होती है, यानी कि 1 से कम है पर 0.5 से ज्यादा है, तो उसको लो एएमएच कहा जाता है, और अगर 0.5 से भी कम है तो उसको वेरी लो एएमएच कहा जाता है। लेकिन 4 से ज्यादा भी होना कोई अच्छी चीज नहीं होती है, क्योंकि अगर आपकी 4 से भी ज्यादा एएमएच आ रहा है तो उसमें जनरली चांसेस होते हैं कि आप पीसीओएस नाम की एक बीमारी से हो सकता है कि सफर कर रही हो, क्योंकि उस कंडीशन में भी एएमएच लेवल्स जो हैं वो हाई आते हैं। तो इस तरीके से हाई आना भी अच्छा नहीं होता है, ज्यादा आना भी ठीक नहीं होता है, और बहुत कम आना भी ठीक नहीं होता। हम बात कर लेते हैं कि एएमएच लेवल्स कुछ महिलाओं में कम क्यों होते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला फैक्टर होता है जिसकी वजह से एएमएच लेवल्स आपके कम होते हैं वो एज फैक्टर होता है, और ये एक नेचुरल चीज है कि जैसे जैसे महिला की एज बढ़ती है उनके ब्लड में जो एएमएच के लेवल्स होते हैं वो कम होते जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि एज के साथ साथ जो आपका ओवेरियन रिजर्व है और जो आपकी फॉलिकल्स की संख्या है आपकी ओवरी में वो अपने आप कम होती जाती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, इसे कोई बीमारी नहीं कह सकते। यानी कि जब आप यंग रही होंगी, अपने 20s में रही होंगी, 25 की रही होंगी, तब आपका एएमएच लेवल जरूर बढ़ा हुआ रहा होगा, हायर साइड में रहा होगा। और अगर अब आपकी एज जो है वो 30 क्रॉस कर गई है या 35 क्रॉस कर गई है, तो आपका एएमएच लेवल जो है वो नेचुरली ही
कम होता जा रहा है तो इस लेवल पे आपका AMH लेवल जो है वो कम मिलेगा। तो ये एक एज फैक्टर होता है जिसकी वजह से AMH लेवल जो होता है वो कम होता जाता है। दूसरी चीज जो हो सकती है जिसकी वजह से कई महिलाओं में जो AMH लेवल होता है वो कम हो सकता है, वो है स्मोकिंग। जिन महिलाओं को स्मोकिंग की आदत होती है उनके में भी देखा गया है कि AMH लेवल्स थोड़ा कम हो सकता है। तीसरा जो कारण हो सकता है AMH लेवल्स कम होने का, अभी आपकी एज भी बहुत ज्यादा नहीं हुई है और आपके AMH लेवल्स पहले से ही गिरने लग गए हैं, तो इसका एक कारण हो सकता है मानसिक तनाव। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है आपकी, तो वो भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से कि AMH लेवल्स जो हैं वो कम होने लगते हैं। अब अगला रीजन जो है जिसकी वजह से AMH लेवल्स कम हो सकते हैं, वो ऐसा देखा गया है कि कई बार जिन महिलाओं का वजन जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, हायर साइड में होता है, उनमें भी देखा गया है कि कंसीव करने में दिक्कत होती है और उनके AMH लेवल्स भी कम होते हैं। यानी कि वजन अगर जरूरत से ज्यादा है तो AMH लेवल कम हो सकता है। अगला रीजन जो हो सकता है AMH लेवल्स कम होने का, वो ये देखा गया है कि जिन महिलाओं में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी कम मात्रा में मौजूद होता है उनके ब्लड में, उनको ये दिक्कत देखने को मिली है। तो इसलिए जब आप अपना AMH लेवल कराती हैं, AMH टेस्ट कराती हैं और आपका लो आ रहा है, तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप साथ में अपना विटामिन डी का जो लेवल है वो भी चेक करा लीजिए। ब्लड टेस्ट के थ्रू ये पता चल जाएगा कि आपका विटामिन डी का लेवल कितना है। तो अगर डेफिशिएंसी मिलती है विटामिन डी की, तो उस कंडीशन में आपको अपना आप जो और ट्रीटमेंट ले रही हैं उसके साथ साथ जो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हैं वो भी आप साथ में ले सकती हैं। जो विटामिन डी की मेडिसिन अवेलेबल होती है जिसको कि हफ्ते में एक बार लेना होता है, वो भी आप साथ में विटामिन डी का सप्लीमेंट ले सकती हैं। तो इस तरीके से ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से AMH लेवल लो हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि AMH लेवल को बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। तो देखिए, आपके डॉक्टर्स जो है, आपका जिनसे ट्रीटमेंट चल रहा है इनफर्टिलिटी का, वो आपको जनरली एक दवाई देते हैं DHEA नाम की। ये आपको दी जाती है प्रेगनेंसी प्लान करने के कुछ हफ्ते पहले से या 2 महीने पहले से दी जा सकती है। तो ये तो मेडिसिन के थ्रू जो आपका कोशिश करी जाती है, हालांकि 100% कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बोल सकता कि ये पूरी तरीके से 100% इफेक्टिव होगा, लेकिन फिर भी ऐसा चलन में है और DHEA दी जाती है AMH लेवल्स को ठीक करने के लिए, आपके डॉक्टर आपको देंगे। तो ये प्रेस्क्रिप्शन ड्रग होती है, ये तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है। और जो कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकती हैं अपने AMH लेवल्स को बढ़ाने के लिए, हालांकि कोई 100% गारंटी के साथ नहीं बोला जा सकता। कुछ महिलाओं में इनके रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, कुछ महिलाओं में हो सकता है कि इससे कोई फर्क ना पड़े। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि किन तरीकों से आप अपना AMH लेवल जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मानसिक तनाव से AMH लेवल्स जो हैं वो कम हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आप अपने लाइफ में ये जो तनाव है या जो स्ट्रेस आप लेती हैं इसको किसी तरीके से कम कर सके तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ आप लोग कहेंगे कि लाइफ में सिचुएशंस ही ऐसी हैं, हालात ही ऐसे हैं कि हम उनको ठीक नहीं कर सकते, तो यहाँ मैं आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ। लेकिन आप अगर किसी तरीके से कोशिश करें कि अपना खुद का मेंटल एटीट्यूड बदल के थोड़ा खुश रहने की कोशिश करें, तो ये आपके AMH लेवल्स पर भी अच्छा असर डालेगा। तो एक तो ये तरीका हो गया कि आप अपने जीवन में तनाव को थोड़ा कम करिए, थोड़ा स्ट्रेस लेना कम करिए, थोड़ा पॉजिटिव सोचिए और थोड़ा खुश रहने की कोशिश करिए। एक चीज तो ये आप कर सकती हैं। दूसरी चीज, अगर आपका वजन ज्यादा है, काफी ज्यादा है, तो आप कोशिश करिए कि अपना वजन जो है थोड़ा आप घटा पाए, इस चीज का आप प्रयास करिए। तो इसके लिए यहाँ मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इसके लिए आपको डाइटिंग जो है वो बहुत ज्यादा नहीं करनी है। यानी कि ऐसी डाइटिंग नहीं करनी है कि आपके अंदर न्यूट्रिशियस जो तत्व होते हैं उनकी कमी हो जाए। इस तरीके की डाइटिंग से आपको कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने वजन कम भी कर लिया तो आपको वजन भी कम करना है साथ में, और एक बैलेंस्ड डाइट लेनी है, यानी कि एक संतुलित आहार लेना है, जिससे कि आपको जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो सारे आपकी बॉडी को मिले। यानी कि आपको विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब चीजें आपकी बॉडी में जाएं। तो इसके लिए आपको हरी पत्तेदार सब्जियां अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। जो सीजनल फल आते हैं, फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, वो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए जरूर। तो इस तरीके से आप एक हेल्दी डाइट लें,
साथ में आप एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। देखिए शुरू में एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो भी नहीं पाती है और फिर वो छूट जाती है क्योंकि उससे बॉडी में पेन होता है और कई लोग इसको फिर कंटिन्यू नहीं कर पाते। इसलिए आप स्लोली स्टार्ट करिएगा एक्सरसाइज करना। जैसे आप सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो होती है स्टार्ट करने के लिए वो वॉकिंग ही होती है। चलने के बहुत फायदे होते हैं। तो अगर आप दिन में आधा घंटा भी वॉक कर पा रही हैं, ब्रिस्क वॉक आप कर लीजिए, थोड़ा तेज तेज वॉक कर लीजिए, तो उससे भी आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अपने वजन का 10% भी कम कर पा रही हैं तो इससे भी अच्छा असर पड़ सकता है आपकी फर्टिलिटी पर। तो इस तरीके से आप मानसिक तनाव अपना कम कर लें, आप थोड़ा वजन अपना कम कर लें। अगली चीज जो है, अगर आप स्मोकिंग करती हैं तो आप स्मोकिंग को बिल्कुल छोड़ दीजिए क्योंकि यह प्रेगनेंसी ट्राई करने वाली लेडीज के लिए अच्छी चीज नहीं होती है। तो स्मोकिंग आप बिल्कुल छोड़ दीजिए अगर आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही हैं तो। अगली चीज जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी एएमएच लेवल लो हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स हैं वो लीजिए। तो इस तरीके से कुछ चीजें हो सकती हैं जो कि आप ट्राई कर सकती हैं अपने एएमएच। लेकिन यहाँ लास्ट में मैं आपको एक चीज और बोल दूं कि अगर आपके पास टाइम कम है, आपके एएमएच लेवल्स काफी लो हैं, तो उस कंडीशन में जिन भी डॉक्टर, किसी भी आपकी सिटी में जो भी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनसे आप ट्रीटमेंट लीजिए और वो आपको जो भी एडवाइस देंगे वो सही ही होगी। आप उनके एडवाइस को फॉलो करिए और वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से ही आपको गाइड करेंगे। यानी कि देखिए सिर्फ एएमएच लेवल से ही नहीं ये आप पता कर सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं कि नहीं, कितने चांसेस है। इसके साथ और भी फैक्टर्स देखने होते हैं। पहला फैक्टर तो एज फैक्टर ही होता है और दूसरी चीज होती है कि एएमएच लेवल के अलावा, यानी कि आपके ओवेरियन रिजर्व के अलावा आपकी बॉडी में और भी कोई ऐसा रीजन तो नहीं है जिसकी वजह से कि प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। यानी कि हस्बैंड का स्पर्म काउंट भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है। आपने हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस जो है वो कराया होगा, तो वो चीज भी इंपॉर्टेंट होती है देखना। साथ ही आपकी बॉडी में आपकी फैलोपियन ट्यूब्स ओपन है कि नहीं है ये देखना जरूरी होता है। यूट्रस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ये देखना भी जरूरी होता है। तो इसलिए कई सारे फैक्टर्स इसमें काम करते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से इस बात को डिस्कस करेंगे तो वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपकी कंडीशन कैसी है, आपकी एज क्या है और फैक्टर्स क्या है जिनकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, इन सब चीजों को जब कंबाइन करके देखा जाता है तो उसके बाद जो आपके डॉक्टर्स सही समझेंगी वो आपको एडवाइस वहां पे करेंगी। तो इस तरीके से आप उनके एडवाइस को वहां पे फॉलो करिए। होपफुली आज के इस वीडियो से आपको एएमएच लेवल्स के बारे में जो कोई भी डाउट्स होंगे आपके मन में वो जरूर क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ काम का लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकती हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। मेरे चैनल पे आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी कई वीडियोस मिलेंगे, फीमेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, बर्थ कंट्रोल और कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। तो अगर आपको कोई इंटरेस्ट है, आपको थोड़े और वीडियोस देखने हैं मेरे चैनल के, तो आप चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां जाके आप जरूर देख सकती हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।